दिस, यानी कि इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट दिस एक्सप्रेशन, तो देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 65। यानी कि हमें लिमिट निकालनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स फंक्शन बाई एक्स माइनस 1। एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो नेचुरल आप देख रहे हो कि टोटल एक्सप्रेशन का आउट आरएचएस साइड जो है एक्स टू दी पावर 5, यानी कि एफ एक्स फंक्शन मैक्सिमम, यानी कि वो 5 डिग्री एक्सप्रेशन होगा। देन एफ एक्स इक्वल टू, हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स टू दी पावर 5 प्लस ए एक्स टू दी पावर 4 अब प्लस बी एक्स टू दी पावर 3 अब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स और प्लस ई। अब क्या करें हम? अब फर्स्ट यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ एक्स 5 एक्स टू दी पावर 4 अब प्लस 4 a x³ प्लस 3 b x स्क्वायर अब प्लस 2 c x प्लस डी। फिर फर्दर सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे हम, और 20 x⁻³ प्लस 12 a x स्क्वायर और प्लस 6 b x अब प्लस 2c। अब इस तीनों एक्सप्रेशन को हम ऐड कर देंगे और इसको कंपेयर कर देंगे, दैट इज आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी को कंपेयर करेंगे तो हमको ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 60, डी इक्वल टू -120 और ई इक्वल टू, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। यानी कि इस एक्सप्रेशन एफ एक्स का वैल्यू, फिर एफ डैश एक्स का वैल्यू, फिर एफ डबल डैश, इस एक्सप्रेशन जब दोनों को कंपेयर करेंगे दैट इज आइडेंटिटी इन एक्स। जब एक्स में आइडेंटिटी होगा तो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी ई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ एक्स का एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल गया हमारे पास, दैट इज एक्स टू दी पावर 5, ए का वैल्यू यानी कि 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 60 एक्स स्क्वायर -120 एक्स अब प्लस 64। देन एफ एक्स देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर, इसका फैक्टर जो है 1 है, सबका सम 0 है, यानी कि x-1 और x टू दी पावर 4 -4x³ -4x स्क्वायर अब प्लस 56 x प्लस 64। तो एफ एक्स x-1 और लिमिट हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 1, इसको इधर ले आए, लिमिट x टेंस टू 1 x टू दी पावर 4 -4x³ -4x स्क्वायर प्लस 56 x -64, then value will be -15, this answer. Next, m1 m2 are the slope of the common tangent of the curve x square x square x square plus y square plus 2y square equal to, then the value of this m1 m2। बहुत आसान सा है भी क्वेश्चन में। कॉमन टेंजेंट है तो सबसे पहले आप इस
पाराबोला का टेंजेंट ले लीजिए, इसके कंडीशन पर खड़ा कर देते हैं हम लोग। यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट with respect to parabola y equal to 4x plus 1 by m 4m. अब this tangent also touches the equation of circle. Then आप इस तरीके से देखो, this अब देख रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट है दिस। हमने यहाँ पर इसका टेंजेंट निकाला। आज जब कॉमन टेंजेंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो सेंटर इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन पुट करेंगे इसमें, यानी कि 4x माइनस वाई प्लस 1/4m इक्वल टू 0। 0 0 रखो, 1/4m बाई रूट अंडर then equation 2m to the power 4 plus 32m square minus 1 equal to 0. Then m square minus 32 plus रूट अंडर 32 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 32 बाई 64। देन वैल्यू ऑफ, यानी कि वैल्यू ऑफ 8 m1 और m2। तो दैट इज 8 इक्वल टू 8m स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं m स्क्वायर का वैल्यू, देन वैल्यू विल बी -4 प्लस रूट अंडर 18, so that is 3 root 2 minus 4. Answer will be this. If Q is the mirror image of P with respect to the plane x plus y plus z equal to 5, and a line parallel to PQ passes through the point A, intersect given plane at P R, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यानी कि हमारे पास जो प्लेन है, दिस प्लेन, ये प्लेन है, दिस प्लेन, इसका इमेज जो है, यानी कि कह रहा है क्यू इज द मिरर इमेज, दैट इज क्यू। पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 0 1 है। इसका कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई जेड। प्लेन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x माइनस प्लस 1 बाई कोफिशियंट, देन y माइनस 0 बाई कोफिशियंट दिस, और z माइनस 1 बाई कोफिशियंट ऑफ z1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू -2। ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन में रख देते हैं, -1 प्लस 0 -1 -5 और बाई 3। देन वैल्यू विल बी क्यू, क्यू का जो कोऑर्डिनेट देगा 11/3
14/3 और 11/3। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, difference of this coordinate this, then 14/3 यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो निकालते हैं वह अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल। अब इसके पैरेलल कोई एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस प्लेन को, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, then x minus 1 by 14/3 equal to y plus 1 by 14/3 और z plus 1 by 14/3। तो देन हम कह सकते हैं कि x minus 1 equal to y plus 1 equal to z plus 1 equal to lambda। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो मान लो कि यहाँ पर आर कोऑर्डिनेट है, तो आर का कोऑर्डिनेट जो देगा वो हम लोगों को लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस प्लेन में जब हम पुट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो लेमडा का वैल्यू हमको देगा 2। जब लेमडा निकल गया तो q का कोऑर्डिनेट हमको निकल जाएगा, q का कोऑर्डिनेट यानी q का कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर r का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, देन क्यू आर लेंथ निकाल देंगे, दैट इज लेंथ विल बी 21। दिस number of all three digits odd integer whose sum of digit is a multiple of 7, परमुटेशन का दिस, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स ऑड इंटीजर, नंबर ऑफ ऑल number of all three digits odd integer whose sum of digit is a multiple of 7, यानी कि odd अगर सबसे लार्जेस्ट लेते हैं दैट इज 9, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि सम, तो सम विल बी multiple of 7, that is 7, 14, that is 21। मल्टीपुल 7 थ्री डिजिट नंबर ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स नंबर है ना, whose sum of digit is a multiple of 7, 9 नॉट पॉसिबल। द सम यानी कि आपके पास थ्री नंबर्स होंगे, दिस नंबर्स यानी कि A1 A2 A3, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 7, 14, 21। बस इसी चीज को काउंट करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहला केस लेते हैं कि अगर इफ A1 और A2 और A3 इक्वल टू 7, अगर A3 का वैल्यू 1 लेते हैं तो देन A1 प्लस A2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो देख रहे हो कि 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1 इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। A3 का वैल्यू फिर हम लोग 3 लेते हैं, तो A1 A2 कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा, तो 1 3, 2 2, 3 1, दैट इज 3। अगर A3 का वैल्यू फिर हम 5 लेते हैं, तो देख रहे हो कि A1 A2 जो नंबर्स होंगे दैट इज 1 1, दैट इज 1 दिस। तो देख रहे हैं कि दैट इज 5 3 1, तो 8 9 टोटल नंबर्स जो होंगे वह 9 होंगे। अब नेक्स्ट केस देखते हैं फिर हम लोग कि अगर इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 14,
अगर A1 का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 और A1 और A2 का कॉम्बिनेशन करते हैं दैट इज 4 9 इस तरीके से, तो आपको 6 मिलेंगे। फिर A3 इक्वल टू 3 लेंगे तो A1 का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो 8 मिलेगा। फिर A3 का कॉम्बिनेशन में 5 लेंगे तो फिर A1 A2 ये हमारा टोटल कॉम्बिनेशन मिलेगा दैट इज 8। फिर A3 इक्वल टू 7 लेंगे तो A1 A2 का कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा। और A3 इक्वल टू 9 लोगे तो 1 4 यानी कि A1 और A2 का वैल्यू जो होगा दैट इज 4। ये हो गया। फिर केस थर्ड लेते हैं हम लोग। केस थर्ड लेते हैं इस, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 21। तो A3 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 5 और A3 इक्वल टू 7 और A3 इक्वल टू 9। तो A1 A2 का कॉम्बिनेशन जो एक होगा, फिर A1 A2 का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 3 होगा, 7 9 इस तरीके से। फिर इसका कॉम्बिनेशन 5 हो, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो 7। तो टोटल अगर हम सम काउंट करते हैं यानी कि टोटल यानी कि 10 10 10, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका सम जो मिल रहा है तो दिस सम दिस, ये सारे सम को फिर हम लोग काउंट करेंगे दिस ये सम, तो टोटल सम जो देता है वो 57। ये भी कॉम्प्लेक्स है। इफ Z1 इक्वल टू 4 प्लस 3i, Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4i, Z3 इक्वल टू 5i। देखो तीनों का मैग्नीट्यूड, एक चीज हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये Z1 Z2 Z3 का मैग्नीट्यूड जो है Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z3। हम लोग बहुत बचपन में पढ़े थे कि अगर कोई तीन पॉइंट्स हैं और तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है तो तीनों पॉइंट से एक सर्किल पास करेगा, यानी कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर ये लाई कर रहा है। लाई ऑन दी सर्किल, देखिए सर्किल एंड जेड लाई on same circle, z lie on the same circle such that joining z or z1 is perpendicular to the joining z2 z3 then r, यानी कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को हेल्प लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल खुद सोचो कि Z1 इक्वल टू हमारे पास है 4 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू है 3 प्लस 4i और Z3 इक्वल टू है 5i। तो रेडियस जो होगा 5 होगा, यानी कि उस सर्किल का इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस यानी कि ये सर्किल है, दिस दिस कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका Z3 है, ये Z1 है और ये Z2 है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास जो है वो 3 4 है, 3 4 4 3 सॉरी 4 3, ये 3 4 और ये 0 5। दिस तो स्लोप ऑफ Z2 Z3 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट -1/3। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ
z1 equal to 3. Then equation of ये परपेंडिकुलर है z1 और z2 z3 परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1. तो इक्वेशन ऑफ z1 y minus 3 into x minus 4, then y equal to 3x minus 9. अब हम ये y का वैल्यू इक्वेशन में रख दें हम एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 25. देन x इक्वल टू 4 और 7/5. 7/5. तो देन एट x equal to 4, then y equal to 3, x equal to 7/5, then y equal to minus 2/5. तो then z equal to 7/5, कोऑर्डिनेट निकल गया इसका -2 4/5. then argument of z minus tan inverse 24/7. एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं था, हम लोगों को सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना था. ये कॉन्सेप्ट आपको सर्किल को फॉलो कर रहा था. कोई दो है, यहाँ पर कोई जेड कोऑर्डिनेट है जो इस दोनों को जब हम कंसीडर करते हैं दिस और इसके परपेंडिकुलर है कोई जो कि हमारे पास यहाँ तक था z1. इस कंडीशन को लेकर चले थे बस ज्योमेट्री. चलिए नेक्स्ट. दिस ए मैट्रिसेस है कोई दिस m equal to n equal to then is what आंसर. देख लेते हैं. ए हमारे पास जो है ए 0 2 -2 0, then a square equal to -4 0 0 -4. इसको कह सकते हैं -4 I आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक. ए क्यू फिर लेंगे तो -4a एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. m equal to sigma k equal to 1 to 10 a to the power 2k. वैल्यू पुट करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -4 टू दी पावर 3 टू 10. इसको हम लिख सकते हैं -4 कॉमन लेंगे तो -4 वेयर लेमडा, बाकी रेस्ट को कंसीडर कर लेंगे आई. n इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to 10 a to the power 2k minus 1, that is a into 1 plus -4 so on, that is lambda a. टोटल को लेमडा कंसीडर जो यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया है. mn इक्वल टू -4 लेमडा स्क्वायर a इक्वल टू n m. प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस m n square equal to m n into n, that is coming to n m into n, then n into n
m दिस इक्वल टू हम कह सकते हैं n स्क्वायर m the transpose of m n square whole transpose that is n square to transpose or m to transpose. So n transpose that is m transpose. तो हम कह सकते हैं n स्क्वायर m that is n स्क्वायर m दिस यानी कि m n square is symmetric. Okay. Last, this let E1 it with two events such that probability of A in favor of this. एक और चीज इसमें है जो मिस है हम लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 1/8। देखो इसको वेरिफिकेशन के थ्रू हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि जिस एक्सप्रेशन से हम लोग को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2, that is probability of E1 probability of E2 probability of E1 probability of E1 intersection E2, this probability of E1 probability of E2 in favor of this इक्वल टू फिर कह सकते हैं probability of E2 probability of E1 in favor of E2 दिस वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू 1/8 है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 probability of E1 this E2 by 3/4 इक्वल टू फिर 1/8 इक्वल टू probability of E2 दिस 1/2। इस दोनों से probability of E1 यानी कि probability of E1 इक्वल टू 1/6 और probability of E2 इक्वल टू 1/4। देखिए इसको वेरिफिकेशन करेंगे तो इन केस अगर हम सबको एक एक कर वेरीफाई करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 probability of E1 intersection E2 complement, that is probability of E1 और into probability of E2 दिस आंसर जो होगा ये वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 equal to probability of E1 minus probability of E1 this. Okay.